अनजान राहों पर एक अनजान मुसाफिर आगे बढ़ता ही जा रहा था। वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि एक कॉलेज स्टूडेंट रोहित था, जो कॉलेज बैग अपने कंधों पर टांगे रात के वक्त एक सुनसान सड़क पर पहुंच गया। वो बीच सड़क पर दाएं बाएं देखता और आगे बढ़ता रहता। उसके दोनों ओर घना जंगल था। वो भानगढ़ किला देखकर होटल में खाना खाकर पैदल ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचना चाहता था। रेलवे स्टेशन की तलाश में वो किसी व्यक्ति से उसकी दिशा पता करना चाहता था। काफ़ी देर हो गई थी उसे चलते हुए। वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालता और पानी पीकर उसे फिर से बैग में रख देता था। तभी उसे एक सफ़ेद कपड़ों में एक बुजुर्ग दिखाई पड़ता है। रोहित भागता हुआ उसके पास पहुंचता है और उस बुजुर्ग से रेलवे स्टेशन की दिशा पूछता है। वो बुजुर्ग बिना बोले उंगली से इशारा करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चलने के लिए कहता है। रोहित भी बुजुर्ग से धन्यवाद करके उसी दिशा की ओर बढ़ता रहता है। चलते चलते उसे रेलवे स्टेशन दिख जाता है। उस समय वहाँ का माहौल सामान्य था। वहाँ पर कई लोगों की चहल पहल दिखाई पड़ रही थी। रोहित काउंटर पर जाकर दिल्ली का टिकट लेता है और जाकर रेल में अपनी सीट पर बैठ जाता है। रेल में बहुत भीड़ थी। लगभग 1 घंटे बाद रेलवे दिल्ली के लिए चल पड़ती है। चलती रेलवे के हिचकोले और थक जाने के कारण रोहित को काफ़ी नींद आ जाती है। काफ़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो रोहित देखता है कि रेलवे के डिब्बे टूटे फूटे पड़े हुए हैं और वो डिब्बे एक शमशान घाट में थे। रोहित जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो रेलवे के डिब्बों की सीटों पर कंकाल ही कंकाल बैठे हुए हैं। उनकी आंखें चमक रही थी। तभी एक कंकाल चाय का कप लेकर रोहित के पास आता है और उससे डरावनी आवाज़ में बोलता है, लो पियो। रोहित की नज़र जैसे ही कप के अंदर जाती है तो उसमें चाय की जगह पर खून होता है। रोहित ये सब डरावना दृश्य देखकर बहुत कांप जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपनी सीट से उठता है, चारों ओर से उसे कंकाल घेर लेते हैं। कंकाल रोहित को एक अर्थी की तरह से अपने कंधों पर उठा लेते हैं। रोहित उनके चंगुल से निकलना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे अपनी हड्डियों से जकड़ा हुआ था। वो 1000 कोशिश करने के बाद भी उनके पंजों से निकल ना पाया। कंकाल रोहित को उठाकर बाहर शमशान घाट में जलती हुई एक चिता पर लिटा देता है। रोहित तड़पता है। उसकी तड़पन देख कंकाल खुशी से उसकी चिता पर नाचने लगते हैं। तभी उसकी मम्मी चाय का कप लेकर उठाती है। बेटा उठो, अब तक सोओगे, उठो चाय पी लो। रोहित चौंक कर उठता है तो उसकी मम्मी उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, कोई डरावना सपना देखा क्या? रोहित अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, बहुत ही डरावना सपना था। आपने मुझे बचा लिया। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ ने भी उसे गले लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपके साथ भी कोई हॉरर मोमेंट हुआ है या फिर आपको भी हॉरर कहानियाँ लिखना पसंद है
तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। और ऐसी ही नई नई हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।